अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये चाइना लेमन का पौधा है जिसकी एज जो है तकरीबन 5 साल हो चुकी है। और ये पौधा जो है मैंने लेयरिंग से तैयार किया था। तो लेमन जो एक ऐसा पौधा है कि जो हमारे हर किसी के घर में होना चाहिए, क्योंकि हर किसी की ज़रूरत होती है। तकरीबन जो मैंने इस पे फल देखा है जून से लेके अब दिसंबर चल रहा है 2023, तो तभी से जो है इसके ऊपर फल लगना शुरू हो जाता है। तो इसमें से हम जब हमें ज़रूरत होती है तो हार्वेस्ट भी करते रहे हैं। तो अभी देख लें, ये इतना लेमन अभी भी इसके ऊपर है और मज़ीद जो है 2 महीने जो है इसके ऊपर रुक सकता है। जब हमें चाहिएगा हम तभी इसे हार्वेस्ट करेंगे। तो इसे हम अपने घर में किस तरह उगा सकते हैं, कौन सी इससे खादें सूट करती हैं जो कि इस पौधे को फ़ायदा पहुंचाएंगी, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारे जो फलदार पौधे होते हैं, सब्जियां होती हैं, उन्हें किस तरह की सॉइल चाहिए होती है। ये सॉइल आप देख लें, बल मिट्टी है जो कि दरिया से निकलते हैं, बिल्कुल नरम होती है। तो इसी तरह की सॉइल हमें चाहिए होती है अपने पौधों के लिए। सभी पौधों के लिए आप समझ लें, कोई भी आप पौधा लगाना चाह रहे हैं तो उसकी सॉइल जो है इस तरह की होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। और दूसरी जो इसमें चीज़ मैंने आपको दिखाई है साथ, जो वाइट कलर की है, वो जो लकड़ियाँ हम जलाते हैं उसकी राख है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है पौधों के लिए। तो इसे हमने यूज़ किस तरह करना होता है कि ये जो 20% हमने कोयलों की जो राख होती है वो लेनी है और 80% जो है हमने सॉइल लेनी है। इसे मिक्स करके जो है हमने मिट्टी बनानी है। ये मिसाल के तौर पे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आपने जो 80% अपनी मिट्टी रखनी है और 20% जो है कोयलों की राख रखनी है। क्योंकि सर्दियाँ चल रही है, दिसंबर है, तो हम जो है लकड़ियाँ जलाते हैं तो उसकी राख जो है हमें मिल जाती है, तो उसको हम खाद के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। ये जो है पौधे को मैग्नीशियम की कमी जो है उसको दूर करती है। और कॉपर इसमें बहुत ज़्यादा मौजूद होता है, जो कि पौधों कॉपर जो है हमारे पौधों के लिए बहुत अहम होता है। ख़ासतौर पे फलदार पौधे और सब्जियों को ज़रूरत होता है। अगर उन्हें कॉपर मिलेगा तो वो आपको फल देंगे। तो आपने जो है इसी तरह की सॉइल बनानी है और आप इसका फ़ायदा देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। मैं आपको वही टिप्स बता रहा हूँ तो जो मैं खुद एक्सपेरिमेंट करता हूँ, जो कि फ़ायदा और नुकसान का मुझे पता होता है। अगर आप कोयलों की राख जो है अपने पौधों में जो है मिट्टी में मिक्स नहीं कर सके तो इसका दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। आपने जो है सॉइल हटानी है और उसके अंदर जो है इस तरह जो राख है उसे आपने मिक्स कर देना है। ये भी उसी तरह पौधे को फ़ायदा पहुंचाएगी जैसे मिट्टी में मिक्स करके ये डाल रहे थे। तो आप इस तरह भी जो है राख को यूज़ कर सकते हैं। ये भी बिल्कुल वैसा ही काम करेगी, क्योंकि इससे जो पानी टकरा के पहुँचेगा रूट्स में तो वो समझ लें कि कॉपर की कमी को दूर करता है और मैग्नीशियम की कमी को दूर करता है। अब जो है हम अदरक का इस्तेमाल करेंगे और अदरक जो है मैंने खुद ही जो उगाया हुआ है, उससे फ्रेश अदरक हम लेंगे। आप कोई भी अदरक ले सकते हैं, बाज़ार से मेरे पास मौजूद है। तो मैं इसी में से जो है अदरक का एक पीस ले रहा हूँ, जो कि हम खाद के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। अदरक का हम पीस लेंगे, उसे ग्लास में डालेंगे और इसे 24 घंटे के लिए जो है पानी में भिगो के रख देंगे। अदरक में जो है बहुत ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है और आयरन जो है बहुत ज़्यादा मौजूद होता है। इसे हमने 24 घंटे के लिए भिगो देना है पानी को, और इस पानी को जो हम स्प्रे के तौर पे अपने पौधे के ऊपर यूज़ करेंगे। अदरक का पीस जो हमने रखा हुआ था 24 घंटे से भिगो के रखना है पानी में, और उसका 1 गिलास जो है आपने 1.5 लीटर बॉटल में डालना है। बाकी जो है इसमें पानी ऐड करना है। और ये स्प्रे जो है आपने दिसंबर से शुरू होना है और हर 1 माह बाद जो है अपने पौधे के ऊपर करते रहना है। लेकिन जब पौधा फ्लावरिंग पे है तो आपने फ़ौरन जो है ये स्प्रे नहीं करना। उसके बाद जो है फिर 2 महीने बाद ये दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 लीटर पानी में हमें इतना ही पीस लेके उबाल लेना है पानी को आधा घंटा, और उसको पानी को ठंडा करके जो है अपने पौधों में डालना है। तो ये ज़्यादा हैवी होता है, तो आप इस तरीके से अगर देते हैं तो फिर आपने 1 महीने के गैप से जो है ये पानी अपने पौधे को देते ही रहना है। दोस्तों, ये NPK मैं आपको सिंपल तरीके से ही बताऊंगा कि हर बंदे को नहीं पता होता कि खाद की रेशो क्या है, क्या 20 40 30 है। मैं बस आपको ये बताऊंगा कि ये NPK है, मैं इसे देखता हूँ कि ये फल का साइज़ बड़ा करेगी। ठीक है, इसे हमने फल का साइज़ बड़ा करने के लिए इस्तेमाल करना है। और 5 साल का पौधा है, इतनी खाद जो है हम इसे ईज़िली दे सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा आपने नहीं देनी, क्योंकि ज़्यादा फिर नुकसान देगी। ये पोटाश है, ये पौधे के पत्ते से लेकर उसकी रूट्स तक फ़ायदा पहुंचाती है। समझ लें कि फल को अगर रोकना है आपने पौधे के ऊपर तो पोटाश देनी पड़ेगी। अगर आपने फ्लावर को जो अपने पौधे के ऊपर गिरने से रोकना है तो पोटाश देनी पड़ेगी। सुपर पावर है, महंगी तो है लेकिन आपको ये इस्तेमाल करनी पड़ेगी। इतनी पोटाश आपने देख लें, 5 साल का पौधा तो ये आपने देनी है। समझ लें कि तने से लेके हर चीज़ पे ये इफ़ेक्ट करती है। नाइट्रोजन है, समझ लें कि पौधे जब रुक जाते हैं, स्टील हो जाते हैं, तो उससे आप अगर नाइट्रोजन देते हैं, अगर पौधा सेहतमंद है तो साथ ही जो है वो नए पत्ते निकाल देता है। मिसाल के तौर पे अगर आप खिज़ां के मौसम में भी नाइट्रोजन दे देते हैं जितनी मैं दे रहा हूँ इससे डबल, तो पौधा जो है नए पत्ते निकालना शुरू कर देता है। ये इतनी हैवी होती है, लेकिन आपने ज़्यादा नहीं देना। खिज़ां के मौसम में मैं ये सारी खादें दे रहा हूँ एक बारी, तो आपने इतनी इतनी खादें ही देनी है। याद रखिएगा, नाइट्रोजन आपने कम ही देनी है। ज़्यादा देंगे तो पत्ते तो निकालेगा, साथ पौधा भी आपका मर सकता है।
ये फटकरी है जो कि पौधों के लिए बहुत ही अहम है। ये नहीं मैंने रिसर्च में इसे समझा कि ये पौधों को कितना फ़ायदा पहुंचाती है। पहले मैं यूज़ नहीं करता था, तो मैं इस तरह की चीज़ों से एक्सपेरिमेंट करता रहता हूं, तो मुझे इससे पता चला जो फ़ायदा पहुंचा है वो मैंने आपसे शेयर किया है कि ये पौधे के अंदर जो एक्स्ट्रा पानी होता है उसे ख़त्म करती है, रूट्स में फंगस नहीं लगने देती, दीमक नहीं लगने देती और बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसे आपने अपने हर पौधे में जो है हर 15 से 20 दिन बाद इतनी फटकरी डाल देनी है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। ख़ास तौर पे जो ज़मीन के अंदर सब्ज़ियाँ हम उगाते हैं, तो आप ये यूज़ करेंगे तो वो ऐसे निकलेंगी जैसे सोना होता है। दोस्तों, ये 6 महीने पुराना गोबर है जो कि बिल्कुल ब्राउन हो चुका है, लेकिन आपने जो ग्रीन कलर का गोबर है वो नहीं डालना, ठीक है। ये आपने सर्दियों को ख़िज़ां के मौसम में जो है अपने सभी पौधों में जो है गोबर डाल देने। एक तो ये उसे सर्दी से रोकेगा और इसमें जो कुदरती तौर पे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और पोटाशियम है, ये बेहतरीन चीज़ है जो कि आपने लाजमी सर्दियों में अपने पौधों में खाद देने के बाद जो है फ़ौरन पानी देना होता है ताकि जो खाद है वो मेल्ट हो जाए और पानी में मिक्स होके जो है रूट्स तक पहुंच जाए। अगर हम इसे इसी तरह ऊपर रखते हैं तो जो बर्ड्स होते हैं वो इसे अपना खाना समझ के खा सकते हैं, तो जिससे वो मर सकते हैं। अगर बच्चे हैं आपके घर में तो वो भी जो है इससे मिट्टी को अक्सर खाते हैं, तो खाद ना खा लें, काफ़ी नुकसान। दोस्तों, ये चाइना का पौधा है जो कि सदाबहार लेमन होता है। जून से इस पे फल लगना शुरू होता है और दिसंबर तक जो है इस पे लगता रहता है। तो इसे जब आपको ज़रूरत हो तभी आपने इसे हार्वेस्ट करना है। एकदम जो है आपने सारा जो फल इसे उतार नहीं लेना, क्योंकि इस पे जो फल है आसानी से गिरता नहीं है। तकरीबन जनवरी फरवरी तक जो है इसके ऊपर फल रहता है, फिर दोबारा जो है मार्च अप्रैल से फ्लावरिंग आती है, तो साथ ही जो है इसके ऊपर जो है फल बनना शुरू हो जाता है। तो लेमन का पौधा आपके घर ज़रूर होना चाहिए। मेरा ख्याल है जब तक कि मैंने ये लेमन लगाए हुए घर में, कभी बाज़ार से आज तक मैंने लेमन नहीं ख़रीदा। तो बड़ी खुशी होती है कि यार हमने अपने घर से ही लेमन इस्तेमाल किया, बल्कि हमारे जो मोहल्लेदार हैं उन्हें भी हम काफ़ी लेमन देते हैं। तो ये लेमन मेरे हिसाब से भी बहुत कम है, क्योंकि हम जून से इसके ऊपर हार्वेस्ट कर रहे हैं और मेरा कोई इरादा नहीं था इस पे वीडियो बनाने का। अगर वीडियो बनाने का होता फिर जो है मैं लेमन इसमें से ज़्यादा नहीं उतारता, जब ज़रूरत पड़ी हमने उतार ली, लेकिन अभी भी ये सही है, इसलिए मैंने जो है थोड़ी सी आपसे वीडियो शेयर की है खादों के ऊपर। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको मेरी कोई इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा पहुंचा है तो मुझे बताएं, या नुकसान पहुंचा है तो फिर भी मुझे कमेंट्स में बताया करें कि आपकी वीडियो से हमें ये फ़ायदा हुआ और ये नुकसान हुआ। मैं आपको हर सवाल का जवाब दूंगा। तो कम से कम जो है लेमन आप ज़रूर उगाएं अपने घर।